Class 10+1 NCERT book exercise 3.2. First question, find the value of other 5 trigonometric function in exercise 1 to 5. ये तो है 5, एक आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इसको और फंक्शन बोलते हैं। 5 आपने निकालने, एक फंक्शन आपके पास दिया गया हुआ है, तो ये फर्स्ट टू 5 तक ऐसी सेम क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर सकते। पहले तो मैंने आपको जो बेसिक करवाया था वो क्लियर होना चाहिए। मैंने फार्मूले आइडेंटिटी लिखवाई थी 3 आपको, और मैंने बताया था अगर क्वाड्रेंट में आना, क्वाड्रेंट में हमें आंसर करेक्ट मिलता है, इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव की मिस्टेक हो जाती है जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे फार्मूले। जैसे कि मैं क्वेश्चन में क्लियर करता हूँ। देखो कॉस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2, x lies in third quadrant, x lies in third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आगे बताया था आपको, मैं क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में हमें मिस्टेक नहीं होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलता है, नेगेटिव पॉजिटिव से क्लियर हो जाता है। और आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके जरिए निकालेंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू मिलेगी, वो पॉजिटिव, साइन उसमें नेगेटिव तो देखना पड़ेगा। और क्वाड्रेंट में हम कैसे करेंगे, मैं क्वाड्रेंट में ज़्यादा बेटर समझता हूँ आपको। जो ये चीज़ है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो मैं इसमें कैसे बनता है, ट्राइंगल, ये बना राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या हो गया, बेस, इसको बोलते हैं बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। बी मीनिंग बेस, पी मीनिंग परपेंडिकुलर, और एच मीनिंग हाइपोटेन्यूज। ये बना। अब हमें यहां से चेक करना है, cos x इक्वल टू -1/2, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। अब इसके साथ नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव। अब मैंने आपको एक चीज और क्लियर की थी। कौन सी चीज क्लियर की थी मैंने आपको, मैंने बताया था आपको, ये चीज क्लियर की थी मैंने आपको, यहां पर बी एक्स किस साइड नेगेटिव होता है और वाई भी किस साइड नेगेटिव होता है, और इसमें दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव है। और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने भी आपको क्लियर किया था, हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल में, उसके हाइपोटेन्यूज वो हमेशा पॉजिटिव। तो ये साइड क्या हो गया, अब ये हम इसकी बात तो करने दें, इस साइड एक्स है, ये वाई है, तो इस साइड नेगेटिव साइड इसके साथ आएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसके साथ नहीं है। ये आपने क्लियर करनी चीजें, आपको ऐसे पहले भी क्लियर होनी चाहिए चीजें, नहीं है तो आप दोबारा इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं, OMP। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम करूंगा, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर साइड निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा मैं। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, OP का होल स्क्वायर इक्वल टू OM का होल स्क्वायर प्लस MP का होल स्क्वायर, MP का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना OP का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी MP का होल स्क्वायर। तो मेरे को OM पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसको इस साइड लिखूंगा, ये इस साइड आ जाएगा,
तो ओ एम को मैंने इसी साइड रखा, पॉजिटिव साइड इसी साइड रखा इसको। फिर ओपी को वही रहेगा अपनी जगह पर, ये आएगा, ये उस साइड चले जाएगा माइनस एमपी का स्क्वायर। अब ओ एम का स्क्वायर, तो ये ओ एम का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, ओ एम -1 का हमने निकालने क्या था, एमपी, सॉरी एमपी निकालना था हमने। तो एमपी को मैं एमपी तो एमपी को निकालना था मैंने इस साइड, एमपी से जाएगा ओ एम उस साइड रहेगा, एमपी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ओ एम का, ये इसी साइड रहेगा, ओ एम इस साइड। तो एमपी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर कितना हमारे पास, 2 का स्क्वायर, और माइनस इसका -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस -1 का स्क्वायर 1। तो एम पी इक्वल टू 4 - 1 कितना आ गया, 3। तो ये कितना आ गया, ±√3। ये ±√3 आया। अब आपने ये देखना, इस तरह में होता था एक्स, ये वाई एक्सिस के पहले, तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, वाई नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव एंगल लेंगे। तो एम पी इक्वल टू -√3। ये आपने चीजें क्लियर करनी है, तभी आपका ये आएगा। अगर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे तो उसमें भी यही देखना पड़ेगा। मैं इसमें डायरेक्ट पता मैंने सब कुछ क्लियर किया गया, आपको बताया हुआ है, जो मैंने बेसिक लिखवाया था उसमें क्लियर किया गया है। भी आपने किस क्वाड्रेंट में बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, फिर आपको कैसे बनता है, और एक्स वाई नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बताया था, तो आपने क्लियर करना है। तो अब मेरे को यहाँ से क्लियर हुआ कि एम पी इस साइड क्या है, वाई नेगेटिव होता है, नेगेटिव हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स भी नेगेटिव होता है, तब मैंने -1/2 था, तो -1 इसके साथ लिया मैंने। अब मैंने ये वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या निकालना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हमारे पास। अब फाइव निकालना है, पहले साइन की बात करते हैं। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी मैंने आपको क्लियर किया, नहीं किया तो आपको पता होना चाहिए, 10th के लेक्चर में भी आपको बताया था मैंने। तो इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ गया है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, माइनस perpendicular is perpendicular is √3 और hypotenuse is 2। ये -√3/2, ये क्या है मेरे पास, साइन की वैल्यू है -√3/2। फिर कॉस की है मेरे पास यहाँ ऑलरेडी, टेंजेंट एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कट जाएगा √3। अब आएगा आपके पास कोटेंजेंट एक्स, यहां उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, अब ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कट गया 1/√3। अब आएगा सीकेंट एक्स 1/cos, कॉस को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये 2/1 -2/1 -2 कोसिकेंट एक्स इक्वल टू, कोसिकेंट क्या था, 1/sin, साइन को उल्टा करो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज इन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 2, और परपेंडिकुलर था -√3। अब आपको देखो, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको हमारे इसमें जो आंसर में ठीक आए हैं कि गलत है, कैसे क्लियर होगा, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट और कोटेंजेंट। देखो आंसर टेंजेंट, एक कोटेंजेंट का आंसर है, देखो ये पॉजिटिव होता है,
और ये भी पॉजिटिव। तो इसके बाद हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन हमारे ठीक आए हुए हैं। अब कैलकुलेशन वर्क का आंसर देके चेक करेंगे। और अगर सारे नेगेटिव आए हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट अदर 4 आर नॉट नेगेटिव, ठीक है, जो आपको मैंने क्लियर किया था, ऐड शुगर टू कॉफी, टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, देखो। और साइन भी नेगेटिव है इसमें, और कॉस भी नेगेटिव है, सिकेंड भी नेगेटिव है, और कोसिकेंड भी नेगेटिव है। तो हमारे क्या है इसमें जो हमने किया, तो हम अब आंसर चेक करेंगे। हमारे नेगेटिव पॉजिटिव साइन को ठीक आए हुए हैं, तो आप आंसर चेक करो। सिकेंड क्या है, -2 अपॉन सिकेंड इज, सॉरी कोसिकेंट इज -2 अपॉन √3। माइनस को ऊपर को नीचे को बात एक ही है। और सिकेंट इज -2, यस। कोटेंजेंट इज 1 अपॉन √3, टेंजेंट इज √3, और साइन भी -√3/2। ये आपका आंसर। ये इजी होते हैं क्वेश्चन पर से बेसिक, तभी हम आगे टेस्टों में तैयारी कर सकते हैं। अगर ये क्लियर हो, फिर इससे आगे और बढ़ेंगे हम, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा पढ़ना, हमें बेसिक करना पड़ेगा, तभी हमें क्वेश्चन क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे आपको ये क्वेश्चन क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर मैं 5th कर रहा हूँ। जो इसके पार्ट हो आपने ट्राई करनी है। आपको अगर नहीं आएंगे तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसको क्लियर करूँगा। देखो अभी मैं ऐसी है सेम पार्ट, इसका एक और पार्ट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन ऐसे थे। 5th क्वेश्चन, टेंजेंट x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक टी फंक्शन मेरे पास दिया गया है, टी रेशियो बोले आप, टी फंक्शन बोले इसको आप, और हमने अदर 5 निकालना है। तो ये दिया गया हमारे पास। तो इसमें ट्राइंगल ऐसे बना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल OMP। तो ये बना हमारे पास। तो हमारे पास ये टेंजेंट एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें नेगेटिव है, अब नेगेटिव किसके साथ रहेगा, इसमें y क्या होता है, पॉजिटिव। ये तो y एक्सिस के इसके पहले, तो y एक्सिस तो पॉजिटिव होगी। तो क्या बना 12, ये नेगेटिव -12। जो आपका बेस है वो नेगेटिव होगा। तो -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बोला गया है। अब हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो OP का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का होल स्क्वायर इक्वल टू MP का होल स्क्वायर प्लस MP का होल स्क्वायर प्लस OM का होल स्क्वायर, OM का होल स्क्वायर। तो OP का होल स्क्वायर वैसे लिखूंगा मैं इसको, OP का होल स्क्वायर इक्वल टू MP कितना आ गया मेरे पास, 5 का होल स्क्वायर प्लस OM कितना है मेरा, -12 का होल स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये आएगा OP का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड 144। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो कितना आ जाएगा ये, इक्वल टू 1 5 + 4 9 6 169। जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, तो OP का होल स्क्वायर, OP का स्क्वायर इक्वल टू ±13। जब मैं इसको, अब यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है हमारे पास। हमने कौन सी साइड निकाली, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव। तो OP कितना आ गया मेरे पास, OP इक्वल टू कितना है मेरे पास, OP इक्वल टू +13। इसमें प्लस का साइन लेंगे, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमने साइन x निकालना है। तो साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P मीनिंग परपेंडिकुलर, H में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें 13। परपेंडिकुलर अपॉन कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास, बेस इज -12 और हाइपोटेन्यूज इज 13।
12 अपॉन माइनस 13, और अब आएगा मेरे पास टेंजेंट x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon base, perpendicular is 5, base is minus 12, cotangent x, cotangent x को करूंगा मैं, चेंज कर दूंगा इसमें, cotangent क्या हो जाएगा, tangent होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है माइनस 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, और सीकेंट x कितना गया 1 अपॉन कॉस, तो इसको उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे पास 13, माइनस 13 अपॉन 12, माइनस 13 अपॉन 12, माइनस 13 अपॉन 12। अब आ गया हमारे पास कोसिकेंट x इक्वल टू 1 अपॉन साइन, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13 अपॉन 5, तो ये हमारे पास, अब आप आंसर चेक कर सकते हैं इसमें, आपका आंसर क्या है, जैसे इसमें यहाँ हमारे पास सीकेंट x इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 12, सीकेंट x माइनस 13 अपॉन 12, cos x इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 5, cos x माइनस 12 अपॉन 5, this is cot x is minus 12 upon 5, and cos x is minus 12 upon 13, and sin x is 5 upon 13, और cosecant x equal to 13 upon 5, cosecant x equal to 13 upon 5। देखो सेकंड क्वेश्चन कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, sin x और कोसिकेंट, तो ये दोनों क्या है पॉजिटिव आए हैं, अदर 4 आर नेगेटिव, तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैलकुलेशन वर्क भी ठीक है, हमें क्लियर हो गया है, तो ये आंसर हमें क्लियर होते हैं पहले, अगर आपका कैलकुलेशन वर्क ठीक है और नेगेटिव पॉजिटिव पहले क्लियर होगा हमारे पास। अगर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे उसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव और सॉल्व करने में आइडेंटिटी, क्यों तीनों आइडेंटिटी यूज होगी उसमें निकालने के लिए, क्लियर, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मेथड करने यूज, आप उसको कर सकते हैं, तो आपको आगे भी हेल्प देगा और चीज़ों में, और चैप्टर में भी हेल्प होगी इसकी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चंस 6 to 10 तक है। 6 इजी है थोड़ा सा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इसमें नेगेटिव भी दिया गया है। 6 में है साइन 765 है डायरेक्ट है। अब इसमें नेगेटिव दिया गया है, कैसे आपने इसको क्लियर करना है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आएगा कोसिकेंट 1410। अब हमने देखना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने ये कोऑर्डिनेट, जब हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये अब हम इसको देखना, 360 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 720, तो 3 से किया, 4 से करके देखता हूं मैं। 360 को 4 से किया, 0 24 2 12 14, तो 4, तो ये माइनस कर दूंगा मैं। इसको मैं कैसे लिखता हूं, आपने क्लियर करना है चीजें। कोसिकेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 360, 4 मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस कितना गया 10 से 4 10 में 30 बच गया 30। जब मैं इसको 414 से 1410 लेस करूंगा तो कितना बच जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास यहां पर 30। तो देख लो इसको सॉल्व करने पीछे दोबारा वही वैल्यू मिलेगी। तब इसको हम चेक करते हैं, पूरे सर्कल में चलते हैं। क्वाड्रेंट बताया था मैंने 180 प्लस क्या करते हैं वो चीज अभी इसमें यूज होगी। तब मैंने बोला उसको वो एक दिन पढ़ने से नहीं आगे 10 मिनट तो कंटिन्यू मॉर्निंग में पढ़ते रहेंगे आप, और फिर आपको दिमाग में उसकी पिक्चर जो मैंने आपको टेबल टाइप बनाया हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन नहीं चलेगी। ये फिजिक्स में भी यूज होंगे और केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं वैसे। +2 में देखना वो कितने यूज होंगे, और चैप्टर +1 में भी और चैप्टर में यूज होती है चीजें सारी। तो अब इसको कैसे करूंगा मैं, माइनस
कोसिकेंट, अब जो यहाँ पर रियलाइज है 4 आया, इसको इग्नोर कर दो। इग्नोर का मतलब क्या है नहीं यहाँ पर, तो हम कैसे देखो कोसिकेंट 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया। तो कोसिकेंट ये किस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो गया, तो क्या माइनस कोसिकेंट, देखो अब कोसिकेंट 360 माइनस थीटा, तो माइनस कोसिकेंट थीटा, क्योंकि 360 में नो चेंज, तो माइनस 30 डिग्री, ये है आपके पास 30 डिग्री। तो माइनस से बाहर निकालूंगा मैं इसको, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव कि माइनस 30 होता है, दैट लिखता हूं, ये प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, साइन 30 1/2, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, इक्वल टू 2। ऐसे इसको सॉल्व। अब ये इजी क्वेश्चन है, पर आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए भी, कैसे आपने इसको करना है सॉल्व, कैसे नहीं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगी है। फिर ये नहीं इसी में होता है चीजें यूज, और चैप्टर में भी होती है, और इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कंटिन्यू जो तो आप मैथ पढ़ते रहेंगे, ये चीजें वैसे ही यूज होंगी जो आपने पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा छोटे लोअर क्लास से, वैसे ही चलता है मैथमेटिक्स आगे तक के। अब प्लस वन प्लस को तो और भी आगे वैसे ही चलेगा। अब आपको ये क्लियर होता है, आप इंजीनियरिंग करेंगे, टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, आगे कॉलेज में पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें ऐसी ही यूज होंगी। अब इसका क्वेश्चन देखो आप, 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टेंजेंट 19 पाई अपॉन टेंजेंट 19 पाई अपॉन 3। इसके दो मेथड हैं, इस मेथड से करते हैं, पाई की वैल्यू किसी कर 180, तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा है। और इसमें हम इसके जरिए भी सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट करना, तो कैसे करेंगे आप सॉल्व, देखो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे करना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जब मैं इसको करूंगा इसको क्लियर, तो टेंजेंट यहाँ 6 6 3 18, तो ये कितना हो जाएगा, टेंजेंट 6 प्लस पाई अपॉन 3, 6 प्लस 6 पाई, 6 पाई 6 3 18, 18 प्लस 1 19 पाई आ जाएगा। पीछे हटने में दोबारा वही बनना चाहिए, देखो ठीक किया गलत किया, क्लियर। पीछे हटने पर भी मेरे को वही चीज आनी चाहिए, आंसर वही चाहिए। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो दोबारा वही मिलेगा मेरे को। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको करूंगा 19, अब 3 इंटू 2 पाई, 360 बना दिया मैंने कि नहीं, प्लस पाई अपॉन 3। अब मैं इस 3 को तो इग्नोर कर दूंगा, अभी है नहीं यहाँ पर मेरे पास, मैंने तो अगली चीज नहीं, इसको इग्नोर कर दो, इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये नहीं है, इग्नोर कर दो। तो कैसे लिखो, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, टेंजेंट 360 प्लस थीटा, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑल आर पॉजिटिव। अब मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ, मैंने इसको इग्नोर करना में है नहीं यहाँ पर, हम इसको 2 पाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360, ये तो मैं ऐसे दोबारा इसको इग्नोर कर देना जो 3 लिखा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट ऑल आर पॉजिटिव, तो ये बन गया हमारे पास टेंजेंट, क्योंकि नो चेंज, 360 में नो चेंज, टेंजेंट पाई अपॉन 3, ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको 180 अपॉन 3 कितना आ गया, 180 अपॉन 3 60, टेंजेंट 60, तो बन गया टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3। तो आंसर चेक करो, √3 योर आंसर। तो आपको ये छोटी छोटी चीज क्लियर होंगी, तभी आपको समझ आएगा। और देखो आप इसमें ये भी चलता है, एंगल बताया था मैंने कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें क्लियर होती है। अब मैं इसी में एक और क्वेश्चन कर देता हूं आपको, इसी का 8th 9th 10th क्वेश्चन कर देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10th में ये दिए गए मेरे पास, 10th में दिए गए हैं cot -15 पाई अपॉन
कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4, 15 पाई, तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4। अब इसको करेंगे आप 4 4 जा 16, 16 माइनस पाई 15 पाई हो गया, क्लियर, 16 पाई हो गया। तो उसको क्या लिखता हूं मैं, अब इसको करूंगा कॉट, कॉट माइनस भी है साथ में बाहर, माइनस, पहले को करूं माइनस कॉट, माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। देखो 4 4 जा 16, 16 पाई माइनस पाई 15 पाई, पीछे 15 पाई है। अब दोबारा इसको मैं वैसे ही करूंगा, क्या करूंगा इसको मैं, माइनस बार कॉट 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब ये आगे 2 है, इसको इग्नोर कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई 180, पाई की वैल्यू 180, 360 हो गया। तो 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको हम थीटा मानेंगे, इसको 360 यहाँ पर 2 को इग्नोर करूंगा मैं, तो दोबारा वो क्या है, ये इग्नोर कर देना आपने, जस्ट इसमें नहीं है, वैसे सोचो आप, तो इसको हम 2 पाई ऐसे चेंज करना है आपने इसको, यहाँ पर ये क्लियर करनी है आपने ये चीज। तो पिछले मेथड से भी हो जाएगा, जैसे मैंने ये क्या क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें आप यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 पुट करेंगे, फिर जो कटेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। इस तक आपको सभी मेथड आने चाहिए सॉल्व करने के। अब आप कॉस 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट पाई बाई 4, पाई बाई 4 कितना 180 अपॉन 4 45, तो माइनस में प्लस कॉट 45, कॉट 45 1, तो प्लस 1 इसका आंसर। चेक करो आंसर +1। तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना आपको प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी जैसे। क्लियर।